जय हिंद दोस्तों, जय श्री राधे। आप सबका वापस से स्वागत है शिवा ट्रेडिंग हब में। और यहाँ पे आज हम लोग एनालिसिस करेंगे 11 नवंबर मंडे मिड कैप की एक्सपायरी के दिन मार्केट कहाँ हो सकती है, सोमवार के दिन मार्केट हमारा कहाँ रहेगा। सो बिफोर दैट वी हैव टू चेक कि प्रीवियस डे यानी कि जो फ्राइडे को मार्केट बंद हुई है कल, वहाँ पे कैसा ट्रेडिंग सेशन रहा है। तो मार्केट की जो ओपनिंग थी 24,207 पे थी। हाई जो लगता है मार्केट का 24,276 का है, और लो लगता है 24,066 का। मार्केट जो बंद हुई है 24,148 पे, ऑलमोस्ट बीचों बीच पे मझदार में बंद हुई है। तो देखिए कि इतना क्रैश क्यों मचा है। एफआईआई की लगातार 27 सितंबर से लेके आज तक एक भी दिन बाइंग का आंकड़ा क्यों नहीं आया है, और मार्केट अभी और क्या लेबल्स दिखा रही है। तो हमने अपना फ्राइडे का एक लेबल चेक कर लिया। दूसरा, अब ये देखेंगे कि ये जो महीना लगा है 27 सितंबर से लेके, अगर आप देखेंगे मतलब 27 सितंबर से लेके आपके पास में 8 नवंबर तक जो ऑलमोस्ट ट्रेडिंग सेशन रहे हैं, लगभग 20-25 ट्रेडिंग सेशन रहे हैं। उस ट्रेडिंग सेशन के बाद में अभी जो ये नवंबर का महीना स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे मार्केट क्या रहा है। तो अभी सबसे पहला चीज ये देखेंगे कि पूरा सिर्फ एक हफ्ते का देखते हैं। 1 नवंबर से लेके अगर आज तक की आप बात करेंगे तो यहाँ पे मतलब 8 नवंबर तक में जो ट्रेडिंग सेशन है वो 6 ट्रेडिंग सेशन रहे हैं मार्केट में। पहला, 6 ट्रेडिंग सेशन में हम 1 तारीख को मुहूर्त ट्रेडिंग थी, जहां पे मार्केट 24,302 पे ओपन होती है, जबकि 31 तारीख को मार्केट जो बंद थी 24,205 पे थी। तो 1 तारीख को भले ही 100 पॉइंट का गैप अप हुआ, लेकिन पुट में एक भी रुपए का प्रीमियम आपका कम नहीं होता है 1 नवंबर को। अब 1 नवंबर को मार्केट जो बंद होती है 302 पे ओपन होती है, 280 का लो लगाती है, और 304 यानी कि जहां खुली थी उससे 2 पॉइंट ऊपर यहाँ पे बंद की जाती है। अगर यहाँ पे 2 और 3 उसके बाद बंद रहता है मार्केट, क्योंकि फ्राइडे को मुहूर्त ट्रेडिंग थी। 4 तारीख को जो मार्केट खुलती है ऑलमोस्ट यहाँ पे जो ओपनिंग प्राइस था 315, मतलब 10-15 पॉइंट के गैप अप में खुलती है। लो लगाती है 23,816 का। आप समझ सकते हैं इंट्राडे में लगभग मोटा मोटा देखा जाए तो 400 पॉइंट का करेक्शन होता है। और ये दिन रहता है 4 तारीख को मंडे का शुभ दिन, यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो 4 नवंबर को पहला ट्रेडिंग सेशन था। और मार्केट बंद होती है 24,000 के आसपास। ठीक है, तो ये कुछ आपने लेवल्स यहाँ पे देखे। तो मतलब जो ये बताने का ये पर्पज ये था कि जो एक नॉर्म काइंड ऑफ मिक्स डेटा यहाँ पे बना हुआ है ठीक है, संघाई और बाकी चाइना वगैरह का बियरिस है। ठीक है, मतलब यूएस को छोड़ के बाकी हर जगह की मार्केट गिरी हुई है। अब क्या होगा, चलिए वो देख लेते हैं। तो क्या होगा उसके लिए आपको डेटा देखना पड़ेगा। तो अपर साइड जैसा कि मैंने बताया 24,276, 200 का रेसिस्टेंस, लेकिन 276 मैंने हाई लेवल आपको ग्रुप में दिया है। जब तक 276 के ऊपर नहीं जाती है तब तक, 276 के ऊपर जाएगा 276 के हिसाब से सी साइड स्कैल्पिंग 276 के स्टॉप लॉस से कर सकते हो। आइदर 24,500 के आसपास जाने पे फिर से मार्केट ट्रिपल टॉप ले लेगा, तो 24,500 का वेट कर सकते हो। तो मतलब हायर साइड अगर बियरिश ट्रेंड की बात करें तो मार्केट जब तक 24,500 के नीचे है तब तक एवरी बाउंस सेल है। ठीक है, ये हो गई आपकी बात एक तो ट्रेंड की। सपोर्ट की बात करें, जब तक मार्केट 24,000, अभी जो हमने लेवल निकाला था 24,000, 23,916, 23,816, तो मतलब एक बड़ी रेंज पे मार्केट एक हफ्ते में काम कर रहा है। जिसमें बड़ी रेंज की हम बात करेंगे तो लगभग 700 पॉइंट की मूव एक हफ्ते में आई है। 700 पॉइंट की निफ्टी की जो मूव हो रही है 700 पॉइंट की। तो 23,816 जो हम बात करें 23,816 से लेके एक हफ्ते की जो आपके पास रेंज निकल के आई है 23,800 से लेके 24,500। ट्रंकेटेड वीक भी रहा है, इवेंट वीक भी रहा है, जिसमें दिवाली भी रही है, ट्रम्प का बिनिंग भी रहा है। नहीं, इतना ज्यादा एक हफ्ते में 700 पॉइंट की मूव नहीं आती, पूरे महीने में नहीं आती। एक हफ्ते के बाद बहुत दूर की बात है। इसका कारण दो रहा है। पहला तो मंथली एक्सपायरी 31 अक्टूबर को रही है, और जिसकी वजह से आपका 23,816 का लो जो देखने के लिए मिला था वह सिर्फ 31 अक्टूबर को मिला था। मंथली एक्सपायरी प्रेशर था वहां पे। और उसके बाद से फिर मार्केट ऊपर आना स्टार्ट हुई है। 1 नवंबर को मुहूर्त ट्रेडिंग पे मार्केट आपका 24, और उसके बाद बंद हुई थी 31 अक्टूबर को 24,200 पे, और 1 नवंबर को 24,300 पे खुली थी। और उसके बाद में आपका 6 और 7 नवंबर को 24,500 भी टच की थी। तो एक रेंज आपका अप साइड मिल गया है, ये चीज आपको दिख गई कि आपको अब आपको जो फोकस करके चलना हो ये करना है कि जब तक मार्केट आपका 24,200, एक लेवल आपको मिल गया है, दूसरा है 24,500। तो एंट्री कहाँ पे करें, एग्जिट कहाँ पे करें, प्रॉफिट कैसे बनाएं, उस पर डिस्कस करेंगे आज। प्योरली जो भी ये वीडियो बना रहे हैं इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपको सिर्फ एजुकेशन की बात यहाँ पे हम लोग करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा आपको ये बात करेंगे कि प्रॉफिट किस कैसे आपको ज्यादा
बन पाएगा। ठीक है, तो उस पर ही डिस्कस हमारा होने वाला है प्योरली जो वीडियो हमारी लाइव चल रही है उसके लिए। ठीक है, तो अब डिस्कस कर लेते हैं। 24,200 बेसिकली ऑप्शन चेन का जो डेटा है उस पर रेसिस्टेंस है, और उसके बाद का जो रेसिस्टेंस है 24,500 का है। सपोर्ट की बात करते हैं यहाँ पे, तो सपोर्ट आपका 24,500 का एक रेसिस्टेंस है, 24,200 का एक दूसरा रेसिस्टेंस, मतलब कॉल रेटर भी दूर दूर बैठे हैं। सपोर्ट आपका 24,000 पे थोड़ा सा है, बाकी उन्होंने काट लिए हैं। 24,200 पे थोड़े बहुत हैं, बाकी मैक्सिमम सपोर्ट 23,800 पे। तो 200 पॉइंट दूर पे पुट राइटर बैठे हैं, 200 पॉइंट दूर पे कॉल राइटर बैठे हैं। कॉल राइटर का मतलब होता है मंदी वाले, जो कि पुट खरीद के चलते हैं और सी को बेच के चलते हैं। जो आपका इस तरफ का डेटा है, जो लोग पहली बार देख रहे होंगे, ये मंदी वाला डेटा है। 43 लाख लोग 24,200 पे मंदी करके गए हैं, जो पुट खरीद के गए हैं, और ऊपर की सी बेच के जाते हैं। ऊपर के लेवल के लोग सी बेच देते हैं। 24, मान लो 24,350, 24,400 की सी बेच दी, तो ये वाले जो लोग इधर वाले जो बैठे हैं कॉल राइटर यानी कि मंदी के लेख कहलाते हैं, और इधर वाले जो बैठे हैं पुट राइटर। पुट का मतलब होता है जो पुट को, नीचे के पुट को बेच दिए, 23,800, 23,850, 900 का मान लो पुट बेच दिए, ये पुट राइटर हो गए, और सी को बाई करके चलते हैं। तो अब आपको कॉल राइटर और पुट राइटर का मतलब समझ में आ गया होगा। 24,200 के स्ट्राइक प्राइस पे अगर मार्केट जहाँ पे बंद हुई है 24,148 पे, अगर उस जगह की बात करेंगे तो 24,000 में जो ओ आई एडिशन हुआ है 24,000 के लेवल पे, वहां पे 23% ही हुआ है तेजी की तरफ, जबकि अगर मंदी की तरफ देखेंगे तो 40% लोग यहाँ पे पुट लेके गए हैं, जबकि 23% लोग कॉल लेके गए हैं। तो मतलब लोग मैक्सिमम अगर देखा जाए क्लोजिंग टाइम पे 24,150 के लेवल पे 267% लोग पुट करके गए हैं, जबकि 24,150 पे 120%। मतलब डेटा क्लियरली ये दिखा रहा है कि मार्केट बियरिश मंडे को खुलेगी, एज पर डेटा। अब आई डोंट नो कि वो सही है कि गलत है, लेकिन डेटा तो यही दिखा रहा है कि बियरिश साइड में अभी मार्केट का डेटा। लोग जो पोजीशन लेके गए हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या करेगा ऑपरेटर, वो तो अपनी जगह है, उस पर भी डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें हो सकती हैं। तो ये आपके पास में कॉल राइटिंग का भी डेटा डिस्कस हो गया। अब हम बात करने वाले हैं, लास्ट सिर्फ 2 दिन की बात करेंगे कि मार्केट कहाँ खुली और कहाँ बंद हुई है। तो लास्ट सिर्फ अगर 2 दिन का यहाँ पर डिस्कस करेंगे निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो निफ्टी का जैसे कि अभी हमने डेटा आपके सामने खोला हुआ था। निफ्टी अगर 7 नवंबर का जो डेटा हमने खोला हुआ था, 7 नवंबर को जो मार्केट यहाँ पे खुली है, जो मार्केट ने 24,537 के आसपास का हाई बनाया है। आपके पास में जो मार्केट है 7 नवंबर को, तो मेरे को एक बार इसका हिस्ट्री वापस खोलना पड़ेगा। ठीक है, फिर अपन लोग ज़्यादा बेहतर वहाँ पे डिस्कस कर पाएंगे। देखिए, आप अच्छे से देखेंगे, लर्न करके चलेंगे, तो फिर आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे, जल्दी में रहेंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें, एक वीकेंड है, अच्छी एनालिसिस वीडियो करेंगे तभी यहाँ पे चीज़ें हो पाएंगी बेहतर। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास में जो डेटा निकल के आ रहा है, 7 नवंबर को मार्केट 24,489 खुली है, 503 का हाई लगाई है। ठीक है, और ये आपका दिन था एक्सपायरी वाला दिन। ठीक है, और लो लगाती है 204 का। तो ये आपको 180 का लो लगाती है। तो 7 नवंबर का डेटा आपको मिल गया। 8 नवंबर को जो ओपन हुई है 24,207 का, हाई 276, लो लगा 24,066, क्लोजिंग 148 पे। पर्पज क्या है इसको खोल के दिखाने का, वो दिखा देता हूँ। पर्पज ये है मेरे भाई कि जो आपको यहाँ पे डेटा दिख रहा है, ठीक है, सॉरी एक सेकंड रुकिएगा। जो डेटा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है आपके सामने, जैसे मान लीजिए जो भी हमने बताया कि 7 नवंबर को मार्केट खुली है 24,489 पे, और लो लगाई है 24,200 का, और लो पे ही बंद हुई थी 7 तारीख को। 8 तारीख को जो खुली है, वो खुली है आपका 207 पे, लो लगाई है 24,066 का। तो पिछले 2 दिन की जो वॉलेटिलिटी है उसको मेजर करना चाह रहे हैं, बेसिकली जो आपको दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये जो मूव आई है 5 नवंबर से लेके और ये वाली 6 नवंबर तक, तो ये तो ट्रम्प की बिनिंग की वन साइडेड मूव सीधे सीधे आपके पास में 600 700 पॉइंट की आई। 23,000, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 800 से लेके 24,500 तक, तो ये वन साइडेड मूव आई। अब जबकि वो सारी की सारी मूव यहाँ पे खत्म होती हुई दिख रही है। अब जो करना क्या है उसके लिए एनालिसिस वीडियो बना रहे हैं कि हम लोग क्या ऐसा करेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा आपका प्रॉफिट बने, और मतलब अच्छे से आप वीडियो को समझ भी पाएं, और बहुत बेहतरीन तरीके से आप जब देखेंगे समझेंगे चीजों को, तभी यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा कि मार्केट कैसे काम करता है। अगर मार्केट एक हफ्ते अकेले में 700 पॉइंट की रेंज यहाँ पे आपके पास में लेके चल रहा है, तो आपके पास में जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी हो जाती हैं कि आप यहाँ पे अच्छे से अगर एनालाइज करके चलेंगे तो आप अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना पाएंगे। कि आप अगर एक हफ्ते का 700 पॉइंट का ही आप कॉल राइटिंग पुट राइटिंग का ऑप्शन का सही डेटा कॉल या पुट खरीद के चलेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट बनेगा। चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया है, पहले जो इससे पहले हमारा डिस्कशन रहा है 27 सितंबर से लेके, अगर आप देखेंगे कि ये अगर आप 1 नवंबर तक की बात छोड़ दें, तो 27 सितंबर से लेके 1 नवंबर तक मैंने एक भी सिंगल सी नहीं ली है। आप जाके इस ग्रुप को चेक कर लीजिएगा।
कहीं भी मार्केट खुलती थी हम रेजिस्टेंस को फेस ढूंढते थे, और रेजिस्टेंस पे डेली हम एक अपना निकालते थे रेजिस्टेंस, और मार्केट को हम सेल करके चलते थे। अगर हम बात करते हैं फिर से 7 सितंबर की निफ्टी की जिस दिन एक्सपायरी थी, वहां पे मैंने जो ट्रेड कॉल दिया, मैंने बोला कि 24,530 और 500 ये जो लेवल है, यहाँ पे ट्रिपल टॉप रेजिस्टेंस है, मार्केट में फुट लेके चलना है। जिसमें 24,000 का पुट मैंने 7 तारीख को आपको दिया था 130 रुपए पे, जो कि आपको 290 हिट होता है आपका सेम डे। ठीक है, तो लगभग 100-150 पॉइंट आपको सिंगल सिंगल 160 पॉइंट का प्रॉफिट आपको 7 तारीख को भी होता है, और अगले दिन फिर से वही ट्रेड हमने उठाया और फिर से दिया। अब जो इतनी कहानी डिस्कस कर रहा हूँ, कहानी डिस्कस करने के पीछे पर्पज ये है कि अगर मान लो मार्केट में आपको पैसा कैसे बन रहा है, जब मार्केट में एग्जांपल के लिए आप सिर्फ परसों का डिस्कस, कल का डिस्कस करो जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन हुआ है। इतनी कहानी दिखाने के पीछे का रीजन ये है कि मार्केट में पैसा बनाना इस समय इतना आसान नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो। क्यों नहीं है वो देखो। अब एक्सपायरी वाला दिन तो 24,500 से मार्केट 24,200 आई, वो तो समझ में आया, ठीक है। 207 खुली 8 तारीख को, फ्राइडे को। अब यहाँ पे ये तो चलो ठीक है, आपका लो है 207 के आसपास। 208 तारीख को 200 पे ही खुलती है और लो लगाती है 24,066 का। और ये जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, यही इतनी देर से मैं दिखाना चाह रहा था आपको एक्सप्लेन करने के लिए, कि जो मार्केट है ना, वो बहुत नहीं समझदार हो। तो ये जो मूव आई है 9:15 पे 207 पे फ्राइडे को मार्केट खुली, ठीक है, और लो लगाई 24,066 का, मतलब 140 पॉइंट का क्रैश दिया। और 9:25 से लेके 9:47 तक, मतलब 20 मिनट के अंदर मार्केट नीचे से 210 पॉइंट रिकवर हो गई। तो क्या हुआ कि प्रीमियम पूरा वाइप आउट हुआ, ठीक है, सबका स्वाहा हुआ। जैसे मान लो अगर कोई 250 का प्रीमियम है, अगर यहाँ तक मार्केट जाएगी तो लगभग 150 पॉइंट का मंथली एक्सपायरी में प्रीमियम गया। और जो करंट एक्सपायरी वाले रहेंगे उनका एक एक लॉट पे लगभग 250 पॉइंट से ऊपर का प्रीमियम खत्म हो जाएगा। ठीक है, और मार्केट अगर क्लोजिंग तक आप अगर देखेंगे तो फिर से उसी लो के आसपास टेस्ट करती है मार्केट 24,100 को। तो मतलब ये है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, ऐसा एक बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है कि अगर मान लो आपने पुट लिया, मार्केट ऊपर गई, आप सोचेंगे बहुत तेज भाग रही है, ट्रम्प की 1500 पॉइंट डाउ की मूव भी लाओ, सी खरीद ले, तब तक फिर घुस जाएगी, प्रीमियम खत्म। फिर पुट लेंगे, फिर ऊपर चली जाएगी, फिर पुट लेके बैठेंगे थोड़ी देर प्रॉफिट के चक्कर में, फिर ऊपर जाएगी। तो मतलब ये है कि अगर आप अपने कन्विक्शन पे अड़े नहीं है तो आपको वन साइडेड पैसा नहीं बन रहा। सी साइड का तो प्रीमियम एक पॉइंट भी नहीं मूव हो रहा था, खत्म ही हो रहा था। पुट साइड अगर आप ट्रेड लेके बैठे हैं तो आपके पैसे बन रहे थे। मॉरल ऑफ द स्टोरी जो इतनी देर से कहानी दिखा रहा हूँ उसके पीछे की ये है कि मंथली एक्सपायरी का जो हम ट्रेड करते हैं, मंथली एक्सपायरी में ही करते हैं। आप अगर देखेंगे तो हम लगभग, मुझे लग रहा है कि 25 अक्टूबर से हम लोग 28 नवंबर की एक्सपायरी का ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो 24,000 का मंथली एक्सपायरी का पुट है, 208 रुपए पे जो है, बंद हुआ है 208 रुपए पे। तो ये ट्रेड हमने जो लिया था, वो हमने लिया था 137 रुपए पे। राइट, अभी मैं ग्रुप में मैसेज भी आपको दिखाऊंगा। अगर हम सिर्फ 8 नवंबर की यहाँ पे बात करें तो 8 नवंबर को ये 250 9:35 पे कितना भाग गया प्रीमियम इसका, खुला है 170-80 पे। ठीक है, उसके बाद 252 गया है, 252 के बाद प्रीमियम तोड़ के कहाँ गया, 166। 166 तोड़ने के बाद प्रीमियम कहाँ गया पता है, 166 तोड़ा, ठीक है, 166-67 आया। उसके बाद फिर से कहाँ बंद हुआ, 205 पे बंद हुआ। तो पूरा दिन मार्केट में प्रीमियम जो था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे मंथली एक्सपायरी के पुट 250 से लेके अगर यहाँ पे 167 का हाई लो लगा रहा है, मतलब अगर लो देखोगे 166 का हाई 252 का, मतलब इसका मतलब है कि इंट्राडे 100 पॉइंट से जो है मंथली एक्सपायरी के पुट में वोलेटिलिटी है। प्रीवियस क्लोजिंग 196 थी, खुला था 176 पे। उसके बाद हाई लगाया 252 का, फिर 166 का लो। तो अगर आप कन्विक्शन नहीं है तो 2,500 रुपए एक लॉट पे आप लॉस कर देंगे सिर्फ डर के मारे। एनालिसिस क्या दिखाना चाह रहा हूँ उस पर डिस्कस करते हैं, फिर बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो देखो, जैसे मान लो 31 अक्टूबर को जो ट्रेड हमारा चल रहा था, हमने जैसा कि बताया कि जो अभी हमने ट्रेड लिया था मंथली एक्सपायरी का 31 अक्टूबर वाला 24,500 पे, जहाँ पे मार्केट थी 24,350 पे, 370 के आसपास, और लो लगाई है 31 अक्टूबर को 24,172 का। ठीक है, और उसके बाद 4 नवंबर को लो लगता है 24,816 का। ये तो था मोहू ट्रेडिंग, और उसके बाद का जो फ्राइडे मंडे को पहला ट्रेडिंग सेशन था। हमारा क्या एनालिसिस था, पेड ग्रुप को अभी आपको मैं मैसेज पढ़ाऊंगा 31 अक्टूबर को। मैसेज पढ़ना 31 पहली चीज तो पुट देख लो आप कब से लेके चल रहे हैं। 24 तारीख अब मार्च, ये वाला पुट हम लोग कंटिन्यू 100 पॉइंट डेली दे रहे थे। 30 अक्टूबर को 50 पॉइंट बना आपका इसी पुट में, बीटीएसटी पोजिशनल एक्टिव किया, फिर से आपको 190 से 257 चला। फिर हमने इसी पुट को लिया, मतलब आराम से पुट साइड ही है।
ठीक है। उसके बाद दिवाली पे मैंने कहा अभी भी एक लॉट पुट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेक्ट ब्यू बेयरिस है, आप मैसेज पढ़ना, 31 अक्टूबर का मैसेज है ये। अब ट्रम्प का तो अपनी जगह है, सारी कहानी मैंने यहाँ पे लिख दी थी कि मार्केट का क्या होगा। 24,000 का पुट ही कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हैं। 38 नवंबर की एक्सपायरी का हम पुट ट्रेड कर रहे हैं, जबकि मंथली एक्सपायरी चल रही थी अक्टूबर वाली। अब 1 नवंबर को जिस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग थी, मैंने क्या किया, मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए मैंने 3 स्टॉक सजेस्ट किया आपको, जिसमें आपको 100 रुपए पे जम्मू और कश्मीर बैंक, 34 रुपए पे ट्राइडेंट और केनरा बैंक सजेस्ट किया 56 रुपए पे। जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने लगभग 10% का रिटर्न आपको 3 दिन के अंदर दिया है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। ये 106 रुपए गया था जम्मू और कश्मीर बैंक फ्राइडे को, थर्सडे फ्राइडे को जो मूव आई थी, 106-107 रुपए गया था। तो मतलब आपको 7 रुपए का मूव ऐसे क्रैश मार्केट में भी आपको आया, और अभी भी 104 चल रहा है, 103 104 चल रहा है, इसीलिए बढ़िया स्टॉक आपको सजेस्ट करके दिया। अभी भी ये प्रॉफिट में ही जम्मू और कश्मीर बैंक है। मुहूर्त ट्रेडिंग हो गई आपकी 1 नवंबर की। मुहूर्त वाले ट्रेडिंग वाले दिन मैंने 2:11 पे ही मतलब 31 तारीख को ट्रेड दिया था। मुहूर्त ट्रेडिंग जिस दिन हुई है, मैंने मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन मैंने आपको बोला जिसको बुक करना है बुक कर लो, प्रॉफिट दे रहे थे सेंट्रल बैंक सारे के सारे। आपको 31 अक्टूबर को मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए ट्रेड दिया था, तब के सब 1 तारीख को प्रॉफिट में थे। 1 तारीख को 6:21 मैंने 24,000 का पुट, जब मार्केट 24,305 पे थी, तो मैंने आपको पुट दिया 250 रुपए पे, एक लॉट 5, मैंने कहा लेके रखो भी। मैंने आप 250 पे दिए तो 256-57 सेम टाइम पे आ गए। मैंने कहा जिसको प्रॉफिट बुक करना है श्री गणेश अपना 5-7 पॉइंट का प्रॉफिट ले लो, और दोबारा फिर से रीबाई कर लो, तो आपका श्री गणेश एक हो जाएगा, दीपावली का श्री गणेश हो जाएगा। अब यहाँ पे जो दिखाना चाह रहा हूँ, 4 नवंबर को 24,315 पे मार्केट थी। 300 के ऊपर रहेगा तो वेट करेंगे, बिलो 300 पुट लेके बैठेंगे। और टारगेट यहाँ पे मैंने दिया 24,200 तक का। ठीक है, 315 पे खुली थी मार्केट। अब 24,000 का पुट हमने 250 पे अगर उठाया, वो पुट आपका देखिएगा, क्रैश देखिए कितना गंदा हुआ। प्रॉफिट जस्ट चेक करिएगा, ठीक है। सिंगल एक लॉट से, मैं आपको सिर्फ 4 नवंबर से दिखा रहा हूँ, प्रॉफिट चेक करिएगा। ऐसा कोई दिन नहीं है दुनिया में, चाहे जितने बड़े चैनल, चाहे 10-20 हजार रुपए दे के आप ज्वाइन कर लें, इस तरह की एक्यूरेसी जिसने लगातार बाउंस पे सेल लिया हो, 3 गुना कैपिटल हो गई। ये 135 पे लिया था, 461 कंटिन्यू पूरा 23,842 तक मार्केट आती है। आप देख लो, 24,000 का पुट 250 से 470, जबकि मेरे पास 137 ये ट्रेड लेके चल रहे हैं हम लोग, बीटीएसटी पोजिशनल। अब यहाँ पे देखो 24,000 का पुट फिर से 370। 5 तारीख को हमने फिर से ट्रेड लिया 370 पे, टारगेट 23,800 का, पूरा टारगेट हिट होता है 23,800, 816 का लो लगता है। तो इस तरह से डेली पुट के टेट कॉल लिए हैं। और जो आप यहाँ पे मैसेज चेक कर सकते हैं, ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन 100 पॉइंट का प्रॉफिट ना हो। तो यहाँ पे प्रॉफिट चेक करिएगा, 24,000 का पुट आपका 24,960 से 23,840। 24,000 पुट ये हमारे पास कब से 137 से 470 तक हमने 300 पॉइंट कमाए सिर्फ 2 दिन में, ठीक है। 24,000 का पुट यहाँ पे चेक कर लो। यूएस के इलेक्शन पे बीटीएसटी दिया यूएस इलेक्शन के लिए, जिसमें सी जो हमारे पास की, वो सी में भी अच्छा प्रॉफिट बना और पुट में भी अच्छा प्रॉफिट बना। एक सी हमने भी ली थी 24,400 की सी, 154 रुपए से लेकर 250 रुपए उसको भी काटते हैं सी साइड का भी। और यह देखिए, और इस तरह का सारा ट्रेड आपको हमने लिया है। कहानी 7 और 8 तारीख की है, जो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि 7 और 8 तारीख को हमने, 7 तारीख को एक्सपायरी वाले दिन कैसे प्ले किया है। 7 तारीख को जिस दिन एक्सपायरी थी, उस दिन ये तो देखिए 5 तारीख का है आपके पास में, यूएस के इलेक्शन वाला जो रिजल्ट आया है, वो हमने प्रॉफिट पूरा काट लिया है। उसके बाद करंट मार्केट प्राइस 24,489 था, 24,530 के ऊपर जाएगा तभी लॉन्ग रहेंगे, उसके नीचे शॉर्ट साइड रहेंगे। ये 6 तारीख का डेटा है। 6 तारीख को हमारे पास बीटीएसटी जो हम लेके गए थे 6 तारीख के लिए, 30 रुपए की कॉल और 30 रुपए का पुट लेके गए थे, ये हमारा बीटीएसटी था, जिसमें से 24,300 का पुट 20 रुपए का था। ये 20 वाला पुट पता है कितना जाता है? 200। विश्वास मानेंगे? 200। आपको दिखाता हूँ, 20 रुपए का पुट आपका जो जाता है, जाता है 24,200, जिसमें से 24,000 का पुट 137 पे हमने बाई किया। 6 तारीख की बात है ये भाई साहब, एक्सपायरी वाले दिन टॉप पे 137 पे लिया, और ये 137 वाला आपका जाता है 252 सेम डे, मतलब थर्सडे को। पेड ग्रुप की बात, इस तरह से सपोर्ट दिया है। और यहाँ पे जो 24,300 वाला पुट था वो एक्टिव था। 24,300 वाला पुट आपका सीटीसी मैंने कहा होल्ड करो अभी, ठीक है। और सी को एग्जिट करने का मैसेज दे दिया, जो हैश थी। क्रैश हुआ तो जो हमारे पास पुट था 24,300 वाला, वो आपको प्रॉफिट दिया है 30 रुपए से 141। मैंने कहा बुक करो इसको, और बुक करके शिफ्ट मार दो इस पे 24,000 वाले पुट पे 137 से। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं है कि अगर मार्केट ने मूवमेंट दिया तो 100 पॉइंट पुट के साइड से या किसी भी साइड मार्केट चले, हम पक्का 100% एनालिसिस से पैसा बनाते हैं। अब जैसे मान लो 8 तारीख को फ्राइडे की बात करें, 205 पे हमने ट्रेड लिया,
9.15 पे, ठीक। अब ये 205 पे लिया तो 250 गया, लेकिन 250 के बाद जैसे ही मार्केट रिवर्सल मारी, तो मैंने बताया 166 का लो मारा है। तो अच्छे अच्छों की हील जाती है भाई, जब मार्केट 926 से लेके रिवर्सल जब मारी है ना, मैंने कह दिया था कि मार्केट में 24,000 का लेवल टेस्ट करेगा, करेक्शन ड्यू है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डबल ट्रिपल टॉप हमारा कंटिन्यू यहाँ पे रेसिस्टेंस चल ही रहा है, हम मैसेज दे ही रहे हैं लगातार। 24,100 पूरा हमारा यहाँ पे टेस्ट हुआ। अब जैसे मान लो कि BTST हमारे पास 137 से 252 था, 24,480 से 24,066, अभी भी 170 के हिसाब से मैंने कहा होल्ड करो, 24,190 करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। वहां से मार्केट कहाँ है, 24,066 आया। अब जैसे ही ये वाली अप मूव गई, तो फिर मैंने क्या कहा, री बाई करो एक लॉट और, दोबारा से फिर से पुट को खरीदो, और जिसके पास है होल्ड करो। किस तरह से मार्केट में एवरेज कराया जाता है, कैसे आपको होल्ड करना होता है। एवरेज ऊपर जाएगा, दूसरा लॉट होल्ड करेंगे, यही चीज आपको भी मैंने बताई थी कि 24,270 के आसपास जाएगा, वहीं गया था, और फिर हमने एक लॉट और ऐड किया, ठीक है, 24,270 के से 170 पे जब गया है, तो मैंने क्या मैसेज किया है कि 210 पे इसका प्रॉफिट काटेंगे। 210 आया, हमने इसका प्रॉफिट बुक कर दिया, एक लॉट होल्ड रखा। वो एक लॉट होल्ड ही है, सेम ट्रेड आपको बाद में हमने दिया। तो जो पेड ग्रुप में है उनका जो प्रॉफिट है, आप चेक कर लो कि कितना प्रॉफिट, एक एक दिन में कितना प्रॉफिट होता है डेली। 100 पॉइंट कहीं नहीं गए हैं, 137 से 252, 7 तारीख का ही मैसेज है। 205 से 252, 8 तारीख का, सॉरी, 200 से 220, और अभी भी ये एक्टिव है। सेम ट्रेड आपको भी मैंने दिए थे। तो इस तरह से पिछले 8 दिन का मैंने पेड ग्रुप का ट्रेड कॉल आपको दिखाया है कि 31 अक्टूबर से लेके हमने 8 नवंबर तक कैसे प्ले किया है। फ्री टेलीग्राम चैनल जो आप यहाँ पे दिख रहे हैं, @ट्रेडिंग हब का, अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ही इसका लिंक रहेगा, आपका इच्छा हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे जब भी मुझे समय मिलता है, कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, चार्ट एनालिसिस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सब कुछ आपको मैं दे ही देता हूँ। समय जब मिलता है तब ट्रेड देता हूँ। एक ट्रेड मैंने आपको दिया है, टारगेट मैंने 24,000 का दे दिया है, BTST पोजिशनल 28 नवंबर की एक्सपायरी का है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिपल टॉप का रेजिस्टेंस आपको मैंने 7 नवंबर को ट्रेड दिया था, वो सारी चीजें भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जितने भी ट्रेड, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिलहाल 90% ट्रेड हम लोग निफ्टी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि निफ्टी मैंने बोला है कि बाकी सबके सर पैर नहीं है, आपकी कैपिटल साफ हो जाएगी अगर अच्छी ट्रेडिंग करनी है, कैपिटल बनाना है, प्रॉफिट करना है। तो बाकी जगह पे लाइव आप बैठ के ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड ग्रुप में देख के कहो मिड कैप का ट्रेड आप ग्रुप में दे दो, तो 2 मिनट के अंदर 60 से 70 पॉइंट उड़ा देता है, ठीक है। 50 पॉइंट, 50 रुपए का एक लॉट है, तो फिर वो लाल हो जाएगी आपकी ना, अगर 20 पॉइंट भी ऊपर नीचे हो गया तो साफ हो जाओगे आप, ठीक है ना। वो 2 मिनट लगाता है 100 का प्रीमियम 20 करने में, तो वो लाइव स्कैल्पिंग होती है। बाकी ट्रेड कॉल आपको यहाँ पे किस तरह का मैंने दिया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मैंने क्या एक्यूरेसी दी है, किस तरह से ट्रेड कॉल दी हैं, और किस तरह से एनालिसिस दिया है। फ्री टेलीग्राम चैनल पे ही लगभग, अगर पिछले एक महीने से अगर मुझे आपने फॉलो किया होगा, तो आपकी 10,000 की कैपिटल 1 लाख रुपए हो गई होगी मिनिमम, मैं बता रहा हूँ, जाके चेक कर लीजिएगा। इस तरह की काइंड ऑफ एक्यूरेसी से मैंने ट्रेड कॉल फ्री टेलीग्राम चैनल पे आपको दिया है। तो होपफुली आपके अच्छे खासे प्रॉफिट भी बने हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, पॉइंट ये है कि आवरली चार्ट जो है मार्केट का, मार्केट में कभी भी अगर आपको बड़ा ट्रेंड आपको देखना है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे देखा होगा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बढ़िया एनालिसिस। तो अभी आपके पास में 24,500, जैसे कि मैंने बताया, 500 530 का लेवल जो है, ऊपर में जब भी जाएगा यहाँ पे सेल होगा, ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ रेजिस्टेंस लेके मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है। ऊपर में 24,270 से मार्केट ने यहाँ पे देखिए, आपके पास में सीधे सीधे इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन सब बना है, बेयरिश एंगल्फिंग सारी कैंडल एक साथ ही बनी है। और यहाँ पे 24,270 से मार्केट सीधे से 26,270 से मार्केट यहाँ पे, अगर आप देखेंगे 26,000 में जो कि मैं बात कर रहा हूँ, से लेके मार्केट ने एक बार 23,816 हिट किया, मतलब पहले भी हिट किया था, उसके बाद फिर से बाउंस हुआ था, ठीक है। पहले हिट किया था 24,000, 24,000 से 24,500 वापस से 25,300 वापस गया था, 24,000 से 25,000 गया था, और उसके बाद वापस से आपके पास में फिर से श्री स्टार्ट है। तो आपको सही जगह एंट्री नहीं करोगे तो ये फॉल भले आपको दिखेगा कि नहीं, ऊपर से 2,000 पॉइंट का हो गया, लेकिन प्रीमियम तो ऑप्शन के खत्म हो जाते हैं ना। तो सही जगह एंट्री, जैसे कि मैं आपको डेली कराता हूँ, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 4 तारीख की मंडे को क्रैश था, उसके बाद 5 तारीख को जो एक रिकवरी आई थी 700 पॉइंट की, सीधे सीधे 1 पॉइंट, पूरी की पूरी 2 दिन में खत्म हो गई, जो कि थर्सडे फ्राइडे में खत्म हो गई, बुधवार को मूव आई थी ट्रम्प विनिंग वाली, जब डाउ 1,500 पॉइंट ऊपर था। अब मार्केट क्या होगा, मार्केट एज पर चार्ट तो क्लियरली बियरिश दिख रहा है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए, अंधा भी होगा ना, इस चार्ट को देखो यहाँ पे क्या बना है, ठीक है ना, आराम से लगाता हूँ। एक चीज कॉमन है, तीनों दिन एक चीज कॉमन क्या है, देखो मार्केट में एक कैंडल कॉमन दिख रही है, अब ध्यान से देखना। ये कैंडल है 30 अक्टूबर को, इन्वर्टेड हैमर। यहाँ पे 23 अक्टूबर, सेम कैंडल पे इन्वर्टेड हैमर बना है, 24,600 पे। मार्केट कहाँ आई है, मार्केट आ गई है 24,080, 600 पॉइंट का फॉल। सेम कैंडल यहाँ पे बनी है आपके पास में 30 अक्टूबर को,
24,500 पे मार्केट कहाँ आई है? 23,800, मतलब फिर से मार्केट घुसी है 600-700 पॉइंट। सेम कैंडल फिर से यहाँ पे बनी है 6 तारीख को, 24,530, मतलब 600 पॉइंट फिर से यहाँ तक यात्रा खुली है। एज तक कैंडल ही अगर देखो, बाकी कुछ मत देख ले जाओ। ये करना है मेरे साथ क्रूड ऑयल में, आप देखते हैं कि जो भी ट्रेड कॉल देता हूँ 100% एक्यूरेसी के साथ रहती है अगर मार्केट ट्रेंड करता है तो। क्रूड ऑयल में भी अगर पैसा बनाना है तो महीने की, अगर आपके पास 30,000 रुपए की कैपिटल है तो 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट आप उससे भी बना सकते हैं। अगर सही सही सिर्फ 5 ट्रेड आपने पकड़ लिया तो कैपिटल ठीक ठाक बन जाएगी। निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए ऑफर मैंने चला ही रखा है। इतने कम पैसे में दोस्त कोई आपको ट्रेड कॉल देगा नहीं, ठीक है ना। अभी जब तक दे रहा हूँ तब तक ठीक है, आने वाले कुछ टाइम के बाद जब लिमिटेड लीव हो जाएंगे तो मैं सब्सक्रिप्शन बंद कर दूंगा, मेरे पास पेड ग्रुप नहीं चलाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी कुछ दिन के लिए जब तक चल रहा है, जिनको ज्वाइन होना है जुड़ जाइए, क्योंकि बाद में नए बंदे मैं ऐड नहीं करूंगा। दैट्स इट, ठीक है ना, क्योंकि मुझे अपने आप पे फोकस करना है, 1,500 पे नहीं। ठीक है, सो विद दैट, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं, ठीक है ना। और थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।